नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आपके इस चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग साथियों वर्ब के दूसरे पार्ट में, जी हां, आज हम लोग चलेंगे वर्ब के दूसरे पार्ट में। अगर आपने बढ़िया से देखा होगा पहला पार्ट तो काफी कुछ समझ में आ गया होगा। वर्ब माने क्रिया। हमने इसकी परिभाषा में दो शब्दों को देखा। क्या देखा? एक्शन देखा, माने काम देखा, और द स्टेट ऑफ बीइंग देखा, होना देखा। इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, है ना। हमने ये देखा, दो चीजों को देखा। और लास्ट में मैंने छोड़ा था दो अलग अलग डिवीजन पे। कौन सा? मैंने दो छोड़ा था। एक तो आगे चल के हम लोग दो जो पढ़ते हैं, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव। उसके अलावा मैंने जो लास्ट में छोड़ा था ये था फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है साथियों। आपके किसी भी चैप्टर, स्पेशली टेट और सुपर टेट और भी जो भी परीक्षाएं हैं, क्योंकि इसका कोई कहीं से ऐसा नहीं कि काट छांट कर सकते हैं। बस लेवल जैसा आपका पेपर का लेवल हो वैसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत ही आसान भाषा में आप समझने का प्रयास करेंगे। देखे होंगे हजारों बार, सैकड़ों बार। जिनका बैकग्राउंड है इंग्लिश ग्रामर उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं या बिल्कुल संस्कृत बैकग्राउंड से और इसको अपने आप को परिमार्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होगा उसको तब हम देखेंगे एक गांव वाली भाषा में, है ना। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दल बदलू। दल बदलू, जिसको इंग्लिश में एक नाम है टर्न कोट, ठीक है। टर्न कोट, है ना। यू आर अ टर्न कोट, एक इंग्लिश में नाम है। आपके पैसेज में अगर कभी आ जाए तो आपका मदद होगा। और ये स्टेबल, यह बिल्कुल सच्चा, वफादार, लॉयल है, फेथफुल है, स्टेबल है, बिल्कुल फर्म है ना। तो ये स्टेबल है, ये कभी बदलता बदलता नहीं। मान के चलिए ये दल बदलू है। दल बदलू माने जैसा देश वैसा भेष, है ना। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा देखता है समय, देखता है काल, देखता है वचन, देखता है, जी हां, और पुरुष देखता है, ठीक है। माने पर्सन और टेंस, सिंगुलर नंबर, माने वचन पर भी देखता है। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, या हमारा टेंस देख लिया कौन सा, फर्स्ट सेकंड है ना, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। प्लस पुरुष भी देखता है कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, यानी पर्सन, तो पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसा देश वैसा बेस, माने अपने आप को बदल लेता है। क्या बदल लेता है? क्रिया। एक ऐसी क्रिया है जो देखती है कि जैसा आदमी है, जैसा हमारा करता है, जैसा हमारा पुरुष है, जैसा हमारा वचन है, उसके अनुसार अपने आप को बदल लेता है। वो क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब। अगर इसको हिंदी में देखा जाए साथियों तो क्या होगा? नाम तो जस्ट इसका उल्टा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? सीमित है। वैसे भी सोच इसकी सीमित है। जब भी कोई दल बदलू होता है, टर्न कोट आदमी होता है, तो उसकी सोच कितनी सीमित होती है ना जी। बिल्कुल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिस्थिति के साथ चलने वाला। वो तो पॉजिटिव सेंस में हो गया, लेकिन हर परिस्थिति में तनिक तनिक देर पर अपने आप को बदल लेने वाला, वो क्या होता है? दल बदलू होता है ना। उसको अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मौकावादी, मौका परस्त आदमी। जैसा देखा वैसा बदल लिया, और ये चाहे जो हो जाए अपने आप को स्थिर रखेगा। जी हाँ, माने क्रिया में परिवर्तन यहां पर होगा, यहां बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे जो टेंस आ जाए, चाहे जो नंबर आ जाए, और चाहे जो पर्सन आ जाए। ध्यान देना, चाहे जो पर्सन आ जाए, काल, वचन और
पुरुष के अनुसार कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ये कहता है कि कोई भी काल आए, हमने वादा कर दिया तो कर दिया। नंबर, कोई भी नंबर आए, है ना, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मल्टी प्लूरल हो, जितने भी प्लूरल हो, हम बदलने वाले नहीं हैं। ये तो वही हाल है। 3 बार उस बच्चे से पूछता है, हर 2-2, 3-3, 4 साल बाद मुलाकात होती है उस साधु बाबा से, और बच्चे से पूछता है तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने बोला 15 साल। बार बार कम से कम 10 साल तक यही जवाब दिया। तो उसने कहा कि 15 साल तुम्हारी उम्र कभी घटती बढ़ती नहीं है? तो उसने कहा मर्द की औलाद हो साहब, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, बदलने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार मैंने बोल दिया कि 15 साल मेरी उम्र है तो कभी बदलेगी नहीं। सेम वही है, ये कभी बदलता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल आपको मजाक की तरह याद हो जाए। ठीक है, फाइनाइट वर्ब माने सीमित वर्ब, ऐसा वर्ब जिसकी सोच सीमित हो, जो दल बदलू टाइप हो, बहुत ही छोटी सोच वाला हो, जैसा मौका देखता वैसा बदल लेता हो अपने आप को, टेंस के अनुसार बदल लेता हो, नंबर के अनुसार बदल लेता हो, पर्सन के अनुसार बदल लेता हो। और इसमें दोनों आएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें मेन वर्ब भी आएंगे और हेल्पिंग वर्ब भी आएंगे। ठीक है, अब कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब भी होता है? जी हाँ, मेन वर्ब माने ना, खाना, पीना, तोड़ना, फोड़ना, देखना, है ना, नजर आना, भूत झाड़ना, नजर लगाना, है ना, कैमरा चालू करना, जो भी करना। और ये वाला हेल्पिंग वर्ब कितने हैं साथियों? हमने देखा था हेल्पिंग वर्ब हमारे साथ कितने हैं पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में? 24। इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, नीड, डेयर, वुड, यूज टू, है ना, आट टू। ये सारी चीजें हमने शायद पहले पार्ट में देखा था। जी हाँ, 24 हेल्पिंग वर्ब को हमने देखा था। तो ये 24 हेल्पिंग वर्ब भी किस में आएंगे? फाइनाइट वर्ब में। वैसे कहा जाए दुनिया का कोई भी वर्ब फाइनाइट वर्ब ही होता है, क्योंकि नॉन फाइनाइट उसमें से निकला हुआ है, उसमें से तोड़ कर निकला हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के लोग तो समाज में हजारों होते हैं, इसमें से निकलते हैं कुछ अच्छे लोग। अच्छे के बेटे कितने होते हैं? इनको भी 3 बेटे हैं। ठीक है, इनको 3 बेटे हैं, हम लोग दूसरे स्लाइड में देखेंगे तभी समझ में आएगा। 3 बेटे क्या क्या हैं? पहले का नाम है पार्टिसिपल। ठीक है, 3 बेटे हैं। ये स्थिर आदमी है, मर्द आदमी है, बिल्कुल स्टेबल है, फर्म है ना, विल पावर से मजबूत है एकदम। इसको है चाहे जो परिस्थिति काल आ जाए, लेकिन हम जिसका साथ पकड़े छोड़ेंगे नहीं। पार्टिसिपल। फिर इसके बाद आता है जीरंड, इसके बाद आता है इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव। अब पीजीआई। ठीक है, पीजीआई आप याद कर रहे हैं, लखनऊ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीजीआई। तो पी फॉर पार्टिसिपल, जी फॉर जीरंड, और आई फॉर, या फिर आप जिप कर सकते हो जीरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल। वैसे मुझे पता है कि इस ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब याद हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे साथियों? फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना, उसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो फाइनाइट वर्ब माने सीमित वर्ब, सो सीमित वाला, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर एंड पर्सन, जस्ट इट चेंजेस, ऑलवेज चेंजेस, है ना, अपने आप को चेंज कर लेता है और ये चेंज नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं दूसरे स्लाइड में इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या है? अब चलते हैं फिर से फाइनाइट वर्ब में। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा, अब मैं सेंटेंसेस बताऊंगा, इसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक उनको नहीं पता होगा टेंस क्या है, या टेंस के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगा। तो तब भी बस उसको देखिए खाली कि कैसे बदल रहा है। जैसे मान लीजिए उसने कहा ही वेंट टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल, he has gone to school. Okay, मेरे ख्याल से देखिए फर्स्ट फॉर्म, यहाँ क्या है? फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये आईएनजी, और यह थर्ड फॉर्म। किसी भी वर्ब की वैसे 5 फॉर्म होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 4 फॉर्म देख रहे हैं। ठीक है, 5वां फॉर्म क्या हो जाएगा आप बताइएगा?
जैसे कल मैंने पूछा था कि डेमोलिश और एबोलिश का क्या अर्थ होता है, सिर्फ एक लोगों ने उत्तर दिया था और मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूं उन्हें, जिस कि उन्होंने ध्यान से देखा और उसका उत्तर भी दिया। बहुत ईजी आंसर था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि किसने देखा है, कायदे से देखा है। ठीक है, फिलहाल अब देखिए, वह स्कूल गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया। वह स्कूल गया, वह स्कूल जा रहा है, आईएनजी हो गया। जैसा देखा इसने, इसने देखा कि चलिए यहां पर तो पर्सन एक ही है, थर्ड पर्सन। आपको पता होगा साथियों, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होता है, आपने हिंदी में भी देखा होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब यहां फर्स्ट पर्सन माने क्या होता है, जो कहता है, माने आई और वी। कॉमन चीजें ये हम लोग प्रोनाउन में पढ़ते हैं, लेकिन ये कॉमन चीजें साथ में लेके चलते हैं। फर्स्ट पर्सन माने जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, आई, हम बोल रहे हैं, हम, वे हम। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, और पक्का है कि आप लोग 100, 50, 200, 400, 500, 1000 जो भी हैं, आप ही सुन रहे हैं। ठीक है, आप ही सुन रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, या दुनिया पढ़ा रही है, दुनिया बता रही है, तो आप सुनते हो। तो सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है। थर्ड पर्सन में जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में, देखे, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, और जिसके बारे में कहा जाए। अब अगर आज मैं पढ़ा रहा हूं, क्या अगर आज पढ़ा रहा हूं वर्ब, तो वर्ब थर्ड पर्सन में आएगा, क्योंकि उसके बारे में मैं बोल रहा हूं। अभी मैं बोल रहा हूं कि वो बंदा बड़ा ही अजीब इंसान है, तो उसके बारे में बोल रहा हूं, वह, वो। तो यहां पर तीन चीजें आती जनरली, ही, सी, इट और दे। वह लड़का, वह लड़की, इट, यह, दे, वे। तो ये थर्ड पर्सन में वो आता है जिनके बारे में, जैसे वो लोग बड़े चतुर हैं, यह बहुत अच्छी साड़ी है, या यह बहुत अच्छी चीज है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत लफंगा है। ठीक है, यहां पर हमने पक्षपात नहीं किया, डोंट वरी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहां हमने लिखा थर्ड पर्सन ले लिया। देखिए, थर्ड पर्सन हमने लिया, पर्सन तो एक ही लिया, लेकिन देखिए इसने अपने आप को बदल लिया टेंस के हिसाब से। अभी हमने टेंस को देखा, टेंस के हिसाब से देखा, पास्ट इंडेफिनिट। साथियों, पास्ट इंडेफिनिट माने होता है ये पास्ट माने भूतकाल इंडेफिनिट। अब यहां पर हुआ मतलब सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। हमने कितना बताया था वर्ब के असली 3 फॉर्म न, गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन, हमने सेकंड लगा दिया। अब वह जा रहा है, इज गोइंग, आईएनजी हो गया। ही विल गो, वह जाएगा। ही हैज गॉन, वह जा चुका है, वह गया है। यहां थर्ड फॉर्म हो गया, ध्यान दीजिएगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, है ना। तो इस प्रकार से इसने अपने आप को बदल लिया, किसके अनुसार, टेंस के हिसाब से। अभी मैं देखूं सिंगुलर माने, देखिए इधर, ही इज गोइंग। अब मैं कह दूं वे जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग। आपको समझ में आ गया होगा। और अगर मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। ठीक है, आई एम गोइंग, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। इसका मतलब कि यह किसके अनुसार बदल रहा है, अब बदल रहा है पर्सन के अनुसार। फर्स्ट पर्सन है माने सिंगुलर अगर है, ध्यान दीजिएगा, यहां तो पर्सन के अनुसार हो गया, सॉरी, और टेंस के हिसाब से उसने अपने आप को बदला है। पर्सन सेम है, टेंस बदल लिया। यहां पर क्या देख रहा है, नंबर आ गया, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। ठीक है, एक वचन आ गया, देखिए सिंगुलर है तो इज लग रहा है, प्लूरल आ गया तो आर लग रहा है, आई के साथ हमेशा एम लग रहा है। हम लोग ये कॉमन चीजें जानते हैं। मेरे ख्याल से टेट और सुपर टेट की तैयारी करें तो इतना तो पता होगा कि जब है का बात आता है, प्रेजेंट की बात आती है, तो एक कोई चीज है, सिंगुलर है, सिंगुलर माने एक वचन, तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगता है, इज, और प्लूरल के साथ आर, माने बहुवचन के साथ आर, और आई के साथ हमेशा एम। ठीक है, इज, आर, एम। चूंकि मैंने कहा है कि बिल्कुल बेसिक से चल रहा हो, इसलिए इसमें से काफी लोगों को बड़ी अजीब लग रहा होगा कि नहीं, काफी उनका अच्छा स्टैंडर्ड होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक ही छोटी छोटी चीज को तोड़ के अगर चलेंगे तभी मजा आएगा। तो हमने देखा टेंस के अनुसार यहां आपने बदल लिया। यहां ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से बदल रहा, माने नंबर के हिसाब से, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, आई के साथ एम, फिर अगर था लग गया, ही वॉज गोइंग, वाज वर। अगर यहां पर था लगता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, वाज और वर। ठीक है, ये एक वचन के साथ, ये बहुवचन के साथ। इसमें एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है, आई प्लूरल में माना जाता है, हालांकि ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, दोनों है, लेकिन आई के साथ वाज लगता है। ये कंफ्यूज मत होइए आप लोग, बस इतना जानिए कि देखिए ये वर्ब हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब हमारा है, तो यहां पर तो
कहाँ, अब आप कहेंगे सर जी इसमें तो गोइंग चारों में है, ये बताइए इसमें वर्ब बदला कहाँ, इसमें वर्ब बदला कहाँ? जी हाँ, देखिए ये भी वर्ब है, ये भी जो हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था, ये क्या है, ये स्टेट ऑफ बीइंग, होने का भाव कर रहा है यहाँ पर। यद्यपि यह यहाँ पर होने का भाव नहीं है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये देखिए सेम इज बदल गया, आर बदल गया, आई एम बदल गया, लिपापोती हो जा रहा है, बट ठीक है, आप समझिए। माँ यहाँ पर बोल सकता था क्या, अब देखिए एक ढंग से इसको और समझा सकता हूँ आपको कि ही इज अ बॉय, वह ही इज ए बॉय, दे आर अ बॉय, दे आर बॉय, वे दे आर बॉयज, और आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, आई के साथ क्या हो गया, आई एम। अब यहां होना पाया जा रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, जो हमने देखा था परिभाषा में। दे आर बॉय, वे लड़के हैं, ही इज अ बॉय, वह लड़का है। देखिए अब इज, एम, आर, हमने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब है यद्यपि, लेकिन ये वर्ब तो है, सहायता करने वाली वर्ब है। अगर ये न रहे तो पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। वैसे भी जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारी सहायता करने वाला कोई हो, है ना, परीक्षा में जाते हैं तो सबसे पहले नकल के चक्कर में पड़ते हैं, तो ये मिला जुला के सहायता करता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो ये भी देखो बदल जा रहा है, इज हो गया, यहाँ आर हो गया, यहाँ बदल दल बदलू हैं, तो क्या हो गया ये फाइनाइट वर्ब, ये क्या हो गया ये फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो नंबर के हिसाब से बदल गए। पर्सन अभी बोल दिया जाए, मान लीजिए हमने कहा आई एम गोइंग, ठीक है, सेम अभी मैंने बोला था, तो यहां क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग, ठीक, या वी हैव गॉन, ही हैज गॉन। सिंपल एक वाक्य ले रहा हूं। अब देखिए हैव कहां लगता है, जहां पर कोई चीजें हो चुकी है, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो हम जा चुके हैं, वह जा चुका है, हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। कहने का मतलब टेंस के हिसाब से यहां बदला, यहां नंबर के हिसाब से बदला, सिंगुलर प्लूरल नंबर, और यहां भी नंबर के हिसाब से तो बदल ही रहा है, ये देखिए सिंगुलर प्लूरल। लेकिन यहां पर मैं देखूं अगर कि पर्सन के हिसाब से भी बदल रहा है, आई अगर हो गया सेम एम लग गया, वही टेंस है, टेंस वही है, जा रहा हूं माने मैं घर जा रहा हूं, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम जा रहे हैं, आर लग गया, वी, अब देखो हम जा चुके हैं, हैव लग गया यहां पर, वह जा चुका है, हैज लग गया, बिकॉज हमको पता है एक वजन के साथ क्या लगाते हैं, हैज, बहुवचन के साथ हैव। ठीक है, एक कॉमन जानकारी। कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब वो हुआ, इतनी बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं, यू मस्ट बी गेटिंग बोर, लेकिन आपको बोरिंग सोरिंग नहीं देखना है, आपको अपना काम देखना है, बढ़िया से हमको समझ में आ जाए। कोई हमसे पूछे कि फाइनाइट वर्ब होता क्या है, तो फाइनाइट वर्ब वो होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं सीमित, उसका सोच सीमित होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड यानी पर्सन, अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन, इट चेंजेस ऑलवेज, वो हमेशा बदल जाता है, हमेशा बदल जाता है। दैट इज कॉल्ड क्या, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो इसमें क्या क्या हो गया अब एक उदाहरण और भी दे रहा हूं इसमें, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई वेंट टू स्टडी, आई वेंट टू स्टडी, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू स्टडी, या आई हैड गॉन टू स्टडी। अब देखिए यहां पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, टू स्टडी, टू स्टडी, टू स्टडी, माने मैं गया, वेंट हो गया ना सेकंड फॉर्म, मैं गया स्टडी करने के लिए, मैं जा रहा हूं स्टडी करने के लिए, मैं गया था स्टडी करने के लिए, तो ये नहीं बदल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन फाइनाइट होगा। ये भी तो वर्ब है, पढ़ना, पढ़ना एक काम तो हो रहा है, स्टडी पढ़ने के लिए, स्टडी पढ़ने के लिए, स्टडी पढ़ने के लिए। अब यहां गोइंग, गोइंग, वेंट और गॉन, देखिए इधर सेकंड फॉर्म आईएनजी, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, ही गोज टू स्टडी, ही गोज टू स्टडी, वह जाता है पढ़ने के लिए। फिर ये बदला नहीं, लेकिन अब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी। ठीक है,
लेकिन ये नहीं बदला। इसका मतलब टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जहां पर आ जा रहा है जनरली, उसको हम नॉन फाइनाइट में करेंगे। उसमें कई कैटेगरी हैं, लेकिन फिर भी फाइनाइट वर्ब आपको समझ में आया साथियों? फाइनाइट वर्ब, ठीक। अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जो मर्द आदमी है, माने आदमी कहो चाहे जो कहो, वो दल बदलू नहीं है, टर्न कोट नहीं है। ये क्या है? ये नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट बदलता नहीं है, हमने देखा उसको टू स्टडी टू करने के लिए, ठीक। इसमें लेकिन कई चीजें आ जाएंगी। नॉन फाइनाइट माने टेंस का, नंबर का और पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमेशा वही रहता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट में 3 बेटे होते हैं और तीनों बेटे बड़े मर्द हैं, माने 3 के तीनों बेटे बड़े ही डिसिप्लिन्ड हैं और अपनी बात के पक्के हैं, मैन ऑफ वर्ड है वो बिल्कुल जो कहते हैं वो करते हैं। तो तीनों की खासियत वही, बदलते नहीं है, न टेंस के अनुसार, न नंबर के अनुसार, न पर्सन के अनुसार, बिल्कुल नहीं बदलते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा कि आई वॉन्ट टू क्वालिफाई, आई वॉन्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम, मान लीजिए मैं क्वालिफाई करना चाहता हूं, ठीक है। अब यहां पर आई एम गोइंग टू क्वालिफाई, ठीक है। मैं जा रहा हूं, क्वालिफाई करने जा रहा हूं, क्या? कौन सा एग्जाम? चाहे एग्जाम, चाहे टेस्ट, चाहे गेम, स्पोर्ट्स, कुछ भी, मैं क्वालिफाई करने जा रहा हूं, ठीक है। यहां पर आई कैन bet या I can expect to qualify, मैं आशा कर सकता हूं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। I am going to qualify, I want to qualify, मतलब तीनों का एक ही हो रहा है, लेकिन ये नहीं बदल रहा है, ठीक है। टू क्वालिफाई, इसका मतलब ये क्या है? ये तो हमने भी पढ़ा, ये देखिए बदल जा रहा है, लेकिन ये नहीं बदल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? वर्ब, क्रिया पढ़ रहे हैं। किसी ने कमेंट किया कि सर शुरू से पढ़ाइए, शुरू से ये है। साथियों, नाउन जरूरी नहीं कि हम शुरू से पढ़े, हमको वो चीज समझ में आना चाहिए जो सबको समेटे हुए हो। वर्ब बहुत को समेटे हुआ है, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? विकारी माने दोषी, जिसमें दोष हो, जिसमें विकार हो। बट इंग्लिश में ये है बहुत गुणी आदमी। चलिए, तो जिसमें बिल्कुल भी टेंसेस के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। आई कैन एक्सपेक्ट टू क्वालिफाई, हाँ, हिम टू क्वालिफाई, मैं उससे आशा कर सकता हूं क्वालिफाई करने के लिए, ठीक। तो इसकी खासियत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसकी ही खासियत नहीं है। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है। फाइनाइट वर्ब आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बदल जाता है जो अपने हिसाब से। नॉन फाइनाइट बिल्कुल नहीं बदलता है, अपने आप को स्टडी रखता है। अब इसके 3 बेटे हैं, तीनों बेटे की खासियत है जो जैसे हैं वो वैसे हैं, ठीक। पहला है पार्टिसिपल, ठीक है। पीजीआई हॉस्पिटल याद रखेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं डिग्री में पीसीएस, पी फॉर पॉजिटिव, सी फॉर कंपैरेटिव, एस फॉर सुपरलेटिव, उसी प्रकार इसमें पीजीआई पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल में क्या होता है? हमेशा ये वर्ब का जो आईएनजी होता है, सिस्टम है ना। जिरंड क्या होता है? ये भी वर्ब का आईएनजी होता है, हमेशा अपने आप को ये माजे रहेगा। और ये क्या होगा? इन्फिनिटिव क्या होगा? हमेशा टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जानते रहिए, क्योंकि अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गुड़गोबर हो जाएगा। 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा। तो किसके 3 बेटे हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब के। नॉन फाइनाइट जो बिल्कुल बदलता नहीं है, जो असीमित है, जिसके सोच असीमित है, बहुत ही बड़ी सोच वाला बंदा है। तो इसके 3 बेटे हैं पीजीआई नाम से, पी फॉर पार्टिसिपल, जी फॉर जिरंड और आई फॉर इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल में बहुत से रूल होते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं,
इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर टेट सुपर टेट के हिसाब से देख रहे हैं तो बहुत पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। बट हमको सब कुछ को लेकर चलना है, भले ही 90% हमारा पर्पज टेट और सुपर टेट का हो। तो पार्टिसिपल क्या होगा, वर्ब का आईएनजी। जीरंड क्या होगा, वर्ब का आईएनजी। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन, वर्बल नाउन बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग वर्बल एडजेक्टिव, ठीक। ये भी कई बार पेपर में आ चुका है, हालांकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्या हुआ। ये वर्बल नाउन है, ऐसा वर्ब है जो नाउन का काम करता है, काम करता है, जिरेंड हो जाता है। ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करता है वो। चलिए हम लोग देखते हैं अभी। और ये टू लगा के, टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, टू स्लीप, जो भी टू लगा के कर देना। यहां भी ना होगा, यहां भी ना होगा, थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा दोनों में अंतर होता है। अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक, पार्टिसिपल, ठीक। आप लोग पार्टिसिपल की हिंदी बताइएगा। अक्सर लोग पूछ देते हैं, या तो जिनको कुछ नहीं आता वो पूछते हैं, या तो जिनको थोड़ा सा जो क्यूरियस होते हैं, जो जानना चाहते हैं कि हिंदी भी क्या हो, है ना। अदरवाइज इफ यू आर स्टडिंग इंग्लिश, व्हाट इज द नीड ऑफ हिंदी। ओनली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कोरिलेट करने के लिए हम जस्ट वी कैन गिव सम एग्जांपल दो। लेकिन पार्टिसिपल, अब हिंदी जानने क्या मतलब है, आप बताइए, आप बताइए। आप कहेंगे ब्यूटी पार्लर की हिंदी क्या होता है, ये वो, तो ये फर्जी बातें हैं। आप सिर्फ जानिए क्या होता है पार्टिसिपल, ठीक है। पार्टिसिपल में इसके भी तीन बेटे हैं, इसके भी तीन बेटे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब, दूसरा हो गया नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में कोई बेटा बेटी नहीं है, वो बेचारा रह गया वैसे ही। उसने केवल उसके गलत इरादे से तंग आकर के उसकी पत्नी ने, मतलब होने वाली पत्नी ने शादी नहीं किया, या शादी की तो भागकर चली गई। उसको कोई पुत्र नहीं था, बच गया, कम से कम एक ही गंदा रहा, समाज गंदा नहीं हुआ। हो सकता है उसके पुत्र पुत्री होते तो वो भी देश में फैल करके वही बुराई फैलाते, जैसा देखो देश वैसा बदल जाओ अपना वेश। तो लेकिन इसको तीन पुत्र हुए, ये तो तीन भाई थे ही, तीन बेटे थे ही, है ना। कौन कौन, ये पार्टिसिपल, जीरोन, इन्फिनिटिव। तो पार्टिसिपल को तीन बेटे हुए, कौन कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। या फ्यूचर नहीं है, ध्यान देना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मत समझिएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और फ्यूचर पार्टिसिपल। हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहले पहले, ध्यान दीजिएगा। इसका जो रूल है, अब हम लोग देखते हैं, दो कार्य एक साथ होंगे, दो कार्य एक साथ होंगे। माने अगर आप ये पढ़ते आए हैं अभी तक, सिर्फ एक, मैं सो गया, मैं बिस्तर पर सो गया, मैं रात में 12 बजे बिस्तर पर सो गया, मैं कल ही रात में 12 बजे बिस्तर पर सो गया, ये है एक ही सेंटेंस, है ना। तमाम ऑब्जेक्ट्स को यूज करके हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन है एक ही वाक्य है, एक ही वाक्य है। लेकिन उसमें दो जोड़ना है, दो कार्य जोड़ना है, दो कार्य। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ब पढ़ रहे हैं। ये कौन सा वर्ब पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो दो कार्य एक साथ हो, जैसे जैसे मैं इधर आ जाएगा, क्रिया में कर या करके, ध्यान दीजिएगा, कर या करके, क्रिया में कर या करके। जी हाँ, मेरे स्टूडेंट जो पढ़ाए हुए होंगे, मेरे हिंदी वाले, वो समझ गए होंगे कि कौन सा क्रिया पढ़ाया जा रहा है। चलिए बताइए, क्रियार्थक क्रिया है कि समानार्थक क्रिया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है कि, है ना, कौन सी क्रिया, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर मेरे बच्चे देख रहे हैं पढ़ाए हुए, जो हिंदी मैंने जो पढ़ाया है, कर या करके जब आता है तो वहां क्या होता है, दो कार्य एक साथ। माने टेट को क्वालिफाई करके मैंने सपने सजाना शुरू कर दिया, जी हाँ, सपने सजाना शुरू कर दिया। और डाइट में पहुंचकर मैंने बहुत लोगों से दोस्ती किया। अब देखिए, पहुंचा भी, दोस्ती भी किया, टेट क्वालिफाई भी किया, सपने भी सजाया। कैमरा का बटन ऑन करके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा। मतलब दो दो काम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, दो कार्य एक साथ हो रहा है। क्रिया में कर या करके, देखिए सब में कर या करके आ रहा है कि कैमरे का शटर खोलकर मैं उसकी गंदगी को झाड़ने लगा।
तो खोला भी और झाड़ा भी, दो काम हो रहा है। ठीक है, सेम सेम वही चीज कि तालाब में कूद करके मैंने कुछ सर्प पकड़े, पानी में सर्प पकड़े, दो काम हो रहा है। यस, चुनाव जीत कर मैं मोदी से मिलने गया, प्रधानमंत्री से मिलने गया, तो दो काम हुआ, जीता भी और मिलने भी गया। क्या मिलने गया माने तीन तीन काम हो रहा है, या तो मिलना भी आ गया, जाना भी आ गया और जीतना भी हो गया। फिलहाल तो ये हो गया। तीसरा क्या शर्त है कि एक के बाद, एक क्रिया के बाद, यानी एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरा कार्य, तुरंत माने प्रथम कार्य के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य। माने इसको अगर डायग्रामेटिकल जिक्र करो तो ऐसे कर रहे, एक काम यह है, बहुत छोटा सा ये अंतर है, तुरंत दूसरा कार्य, है ना, फर्स्ट वर्क सेकंड वर्क, या क्या है, इसके बीच में बहुत छोटा सा पॉज है, बहुत छोटा सा है, तुरंत। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कह दूं घर जाकर मैं नहाया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि घर गया और सब कुछ फेंक फाक कर तुरंत बाल्टी लेके नहाने लगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब उसमें हो रहा है घर जाने के बाद में नहाया, तो उसमें बीच में काफी गैप है, दो काम के, गया और नहाया, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। लेकिन ये कह सकते हो घर में घुस करके मैंने सांप को मारा, तो मैं भी, ये पॉसिबल है कि आप घर में घुसते हो सांप को तुरंत मारते हो, है ना, और कैमरा ऑन करके मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगा, तो तुरंत आपने ऑन किया, तुरंत रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन कहोगे कि बस छूटने के बाद मैं ट्रेन से गया, तो ऐसा नहीं है कि बस छूटा और वहां से जंप मारे आप रेलवे स्टेशन पर आ गए और चल दिए, तुरंत चल दिए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बट यहां पर शर्त वही है, बाद वाला नहीं है कि ट्रेन छूटने के बाद मैं बस से गया, नहीं, ट्रेन छूटकर मैं बस से गया, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, और चौथा क्या है कि सेंटेंस की शुरुआत, जो वाक्य है, सेंटेंस का प्रारंभ वर्ब के आईएनजी से, वर्ब के आईएनजी से, माने इंग लगा करके। ठीक है, वर्ब का शुरुआत मतलब सेंटेंस, वाक्य की शुरुआत पहले आईएनजी। अब कहोगे रे अभी तो आईएनजी हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब के रूप में लगा रहे थे, लास्ट में, बीच में, ये पहले ही आ जाएगा। जी हाँ, ये पार्टिसिपल है, उस बच्चे की खासियत है जो पार्टिसिपल का बेटा है ना। पार्टिसिपल खुद ही क्या है, नॉन फाइनाइट का बेटा है। तो नॉन फाइनाइट के तीन बेटे थे, सबसे बड़ा वाला पार्टिसिपल था, तो पार्टिसिपल के भी तीन बेटे थे। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक हमेशा वर्तमान को देखता था, एक हमेशा पीछे गुम रहता था कि चलो ठीक है यार, लोगों ने धोखा दिया है कि क्या किया है, उस हिसाब से हमको नहीं बदलना है, अपने आप को नहीं बदलना है, लेकिन पीछे देखता रहता था। एक कहता था कि परफेक्ट, बिल्कुल जो कुछ होना है हो चुका है, कुछ होने वाला नहीं है ना। व्हाट इज लॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, जो लिखा है कोई बदल नहीं सकता, जो हो चुका। तो तीन बेटे हैं, एक हमेशा प्रेजेंट में देखता है, एक पास्ट में देखता है, और एक यहाँ। इसकी कुछ खासियत है कि मैं अगर चलूंगा तो आईएनजी को लेकर के चलूंगा। मेरी गाड़ी का पहला पहिया जो आईएनजी के साथ रहेगा, किसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल के फर्स्ट रूल में। वैसे रूल बहुत हैं, लेकिन मैं बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ध्यान देना। बहुत लंबा है पार्टिसिपल, जीरेंड वगैरह, इतना छोटा नहीं है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो, चलो मैं हिंदी में क्या बोला कि डिजिटल बोर्ड को सेट करके मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं, बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाइए। डिजिटल बोर्ड को सेट करके, डिजिटल बोर्ड को लगा करके, इंस्टॉल करके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। तो करके, ध्यान दीजिएगा, तुरंत महसूस हो रहा है। तो दो काम हो रहा है, डिजिटल बोर्ड को इंस्टॉल करके, देखिए आ गया, कर या करके, मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं। तो पहले वर्ब का आईएनजी होगा, क्योंकि आईएनजी वर्ब में ही लगेगा और सब में थोड़ी लगेगा। अब हाउस में ऐसे हाउसिंग थोड़ी करोगी, हाउसिंग होता है लेकिन वो किसी वर्ब के लिए थोड़ी ना होता है। ठीक है, जैसे अभी आपने मग को मगिंग नहीं कर सकते, यद्यपि मगिंग होता है, लेकिन वो मगअप वाले में, मगअप माने घोंट जाना, कोई चीज मगअप करना, रट के घोंट जाना, उसको हम लोग बोलते हैं मगअप, घोंट जाना। लेकिन अभी कह दो कि नहीं, फाइल में फाइलिंग,
तो वो वाली फाइल में थोड़ी ना होगा, फाइलिंग है ना, नॉमिनेशन में भले हो जाएगा, फाइलिंग द नॉमिनेशन। तो हर जगह आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो। अब डिजिटल में डिजिटलिंग थोड़ी लगाएंगे, है ना। और चलिए देखते हैं हम लोग। तो डिजिटल बोर्ड को सेट करके, ये हमारा काम क्या रहा, सेट करके। तो इंस्टॉल या सेटिंग, इंस्टॉलिंग द डिजिटल बोर्ड, इंस्टॉलिंग द डिजिटल बोर्ड, ठीक। ये हमारा एक वाक्य हो गया, डिजिटल बोर्ड को सेट करके। अगर मान लीजिए वॉल पर आ गया, ऑन वॉल माउंट, अब यहां पर ऑन वॉल माउंट कर दो, चाहे जैसे भी कर दो। बड़ा वाक्य बनाना बहुत आसान है, छोटा बड़ा कठिन होता है। तो इंस्टॉलिंग द डिजिटल बोर्ड, मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, आई एम फीलिंग, है ना। अब जो भी कह दो, आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, अब यहां पर चाहे जो भी लिख दो। ये सब आसान चीजें हैं, केवल हमको देखना कि पार्टिसिपल का पहला रूल कर या करके, कर या करके, आपको याद करने के लिए। आप अगर नोट्स वगैरह बनाते हैं, माइंड मैपिंग जब करते हैं, तो यही दिमाग बनाना चाहिए। उसके 3 बेटे, उसके 3 बेटे, पहला बेटा हमेशा प्रेजेंट में देखता है, उसका पहला ही रूल है कर या करके, करके कोई काम करते हैं, है ना। क्योंकि स्टेबल आदमी है, वो बदलता नहीं है ना। ये आईएनजी इसका बदलने वाला नहीं है, बिल्कुल ये स्टेबल है, ठीक है। एक आध उदाहरण और देखते हैं। जैसे मान लो हमने देखा गरीबी दूर करके, गरीबी दूर करके तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे, गरीबी दूर करके तुम क्या कर लोगे। और ये भी ध्यान देना, इधर वाले में सिर्फ प्रेजेंट या फ्यूचर आए, लोगे, गागेगी। अगर पास्ट आएगा तब थोड़ा सा कुछ बदल जाए, हालांकि उसको हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे मान चलिए इसी में मैं अगर पास्ट लगा दूं कि डिजिटल बोर्ड को इंस्टॉल करके मैंने बड़ा अच्छा महसूस किया, तो यहां पर आफ्टर का भी प्रयोग हो जाता है, आफ्टर, है ना। आफ्टर इंस्टॉलिंग द डिजिटल बोर्ड आई फेल्ट वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। उसको हालांकि बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए कर या करके आईएनजी का प्रयोग। गरीबी को दूर करके, तो काम क्या हो रहा है, दूर करना। काम क्या हो रहा है, इसमें क्या काम आ रहा था, सेट करना। तो गरीबी के लिए मैंने कल बताया था एक स्पेशल वर्ब अलेविएट होता है। तो अलेविएटिंग द पॉवर्टी या पॉवर्टी, अलेविएटिंग द पॉवर्टी, तुम क्या कर लोगे। तो है ना, आपको अभी टेंस नहीं पढ़ना, डोंट वरी। व्हाट विल यू डू, इसको नहीं देखना आपको, खाली ये देखना है कि आपको ये शुरू में आईएनजी आ जा रहा है तो दो ही चीज हो सकता है, या तो जीरंड होगा या तो इन्फिनेटिव। लेकिन जीरंड का सेंस केवल ना नहीं आएगा। जैसे अभी मैं शुरू में कर दूं कि वॉकिंग करना अच्छा व्यायाम है, वॉकिंग ना आ रहा है, मैंने कह दिया गरीबी दूर करना मेरा एक सपना है, अलिविंग द पॉवर्टी इज माई ड्रीम। तो वहां ना नहीं आ रहा है, कर्या करके नहीं आएगा। तो शुरू में आईएनजी तो कभी आता नहीं, अगर आता है तो सिर्फ दो ही चीज होता है। दोनों भाई आपस में कर सकते हैं, लेकिन दोनों भाई की विशेषता है। जीरंड की अलग विशेषता, उसकी अलग। जीरंड कहता ना 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 ना, ये तो होने नहीं दूंगा। ना हर जगह कहता ना 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 रे, ठीक है, ना ना करके, तो ना ना करता है। और पार्टिसिपल कहता है कर, कर, करो, काम करो, पहले करो, कुछ करो तभी कुछ मिलने वाला है। और कहता ना, हम स्थिर हैं, हम स्टेबल हैं, हम बिल्कुल मैच्योर्ड हैं, लेकिन हर बात पे केवल काम करो, काम करो नहीं। गद्दार नहीं है, धोखेबाज, लेकिन काम करो नहीं। ये बोलता है कर या करके। कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल कहता। और जीरंड क्या कहता, ना 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 ना। तो जहां भी आईएनजी शुरू में आ जाए दो ही चीज हो सकता है, या तो जीरंड या तो पार्टिसिपल। जीरंड आएगा तो कहेगा ना नहीं। जैसे 12 बजे रात में वीडियो बनाना ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ना, ठीक है। मेकिंग वीडियोस एट मिडनाइट, अब रात में 12 बजे, मिडनाइट मैंने अर्ध रात को 12 बजे ना, इज नॉट रीजनेबल, है ना, कॉन्सेप्ट। ये कोई तर्क संगत विचार नहीं है इतने 12 बजे रात में। लेकिन पार्टिसिपल क्या कहेगा, रात में वीडियो बनाकर मैं अपने दिन को संवारता हूं, है ना। तो क्या होगा, मेकिंग द वीडियोस एट नाइट या एट मिडनाइट, आई जस्ट मेक माई डे, आई मेक माई डे इन ए ब्यूटिफुल मैनर। मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने दिन को संवारता हूं, बनाता हूं, ठीक है। कुल मिला जुला के आईएनजी शुरू में कभी आता नहीं,
और आईएनजी किस लग किस में रहा है, वर्ब में लग रहा है, तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपल। ठीक है, एक आध उदाहरण और मुजबानी में कर सकता हूँ। चलिए मुजबानी, सब में आईएनजी लगाना है, आईएनजी सब में लगाना है। ठीक है, टेट का पेपर देख करके मेरा हाथ पांव सुन्न हो गया, मैं घबरा गया। क्या होगा, तो पेपर देख करके, देखना क्रिया और उसमें लगाओ लुकिंग द पेपर ऑफ यूपी टेट आई गॉट टेरिफाइड, मैं डर गया। आई गॉट पजल्ड, मैं बिल्कुल चकरा गया, पजल्ड हो गया, है ना। तो अब यहां पर देखिए, अपने प्रोफेसर सर से मिलकर मैं आज गदगद हूं। मीटिंग विद माय प्रोफेसर, अब मिलकर, मिलना कर्या करके, मीटिंग विद माय प्रोफेसर, आई एम एलेटेड या आई एम ओवरजॉयड। माई जॉयज नो बाउंड्री, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है, मैंने मैं गदगद हो गया। तो कर्या करके पहाड़ पर चढ़कर मैंने सारे साम्राज्य का मुआयना किया। क्या होगा, क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन, आई ऑब्जर्व द इंटायर सिनेरियो, इंटायर रीजन, मैंने सारे साम्राज्य का मुआयना किया। ठीक है, कुत्ते को पालकर मैंने जानवर से प्रेम करना सीखा। कर्या करके क्या है, पालकर, पालना का टेम होता है, तो टेमिंग द डॉग्स, आई लर्न हाउ टू लव विद डॉग्स, हाउ टू लव विद एनिमल्स। यस, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जाकर के मैंने बड़े विलुप्त प्राणियों का दर्शन किया, है ना, विलुप्त के कगार पर प्राणियों का दर्शन किया। क्या होगा, गोइंग, जा करके, कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जा करके, गोइंग इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आई सा द एक्सटिंक्ट, है ना, द एक्सटिंक्ट एनिमल्स, एकदम जो अभी बेचारे विलुप्त के कगार पे हैं, जिनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है। करने का मतलब कर्या करके, कर्या करके, कर्या करके, कर्या करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, पहला रूल था ये पहला रूल था कर्या करके। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है ता हुए, ती हुई, ते हुए। अब कहो ये सब क्या है, जी हाँ, ये आपको समझने के लिए है। इसका टेक्निकल टर्म चलूंगा तो बहुत लंबा रूल है ये, पार्टिसिपल इतना आसान नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ने जाएंगे आपको ये पता है, वो आईएनजी है, पार्टिसिपल है, मतलब ये नॉन फाइनाइट का ये बेटा है, ऐसे ऐसे तब पट्टा का आप पकड़ेंगे, बहुत तेज, है ना, कवर करेंगे, अदरवाइज तो फिर बेकार हो जाएंगे। ता हुए, ती हुई, ते हुए। ठीक, इसका मतलब इसमें भी क्या आएगा, इसने कहा कि मैं अपने आप को कभी बदलूंगा नहीं, और का आईएनजी मेरी पहचान है, मेरी आन मान शान है, अभिमान है, मैं इसको बदलने वाला नहीं हूं। ता हुई। अब देखो इसमें दो टाइप का आता है, टेढ़ा है लेकिन फिर भी ये जान लीजिए। जैसे मैंने उड़ती हुई चिड़िया को देखा, और मैंने उड़ते हुए चिड़िया को देखा। एक में मैं उड़ रहा हूं, एक में चिड़िया उड़ रही है। मैंने चिड़िया को उड़ते हुए देखा, ठीक, यानी या तो मैं उड़ रहा हूं या तो चिड़िया उड़ रही है, और मैंने आसमान में उड़ते हुए कुछ चिड़ियों को देखा। ठीक है, यहां कंफ्यूजन वाली बात है। तो एक में थोड़ा सा आगे आ जाएगा, एक में पीछे आईएनजी लगेगा। जैसे मैं चलती ट्रेन से कूद गया, ठीक है, और मैं चलते हुए ट्रेन से कूद गया। मैं चल रहा था ट्रेन में, और ट्रेन पर से कूद गया, तो मेरी विशेषता बतला रहा है। लेकिन मैं चलती हुई ट्रेन से कूद गया तो ट्रेन की विशेषता बतला रही है कि ट्रेन चल रही है। कहने का मतलब ता हुए, ते हुई, ते हुई। ठीक है, अब इसमें दूसरे में ही समझ में आएगा, ता हुए, ते हुए, ते हुई, इसमें भी आईएनजी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह भागते हुए आई, वह भागते हुए आई। अब इसमें कितने वाक्य बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें आना भी हो रहा है, मतलब वाक्य तो एक ही है, वर्ब, आना भी हो रहा है और भागना भी हो रहा है। बट भागते हुए को छोड़ दो, मार दो इसको गोली। वह आई, और इसको जब भी आईएनजी लगेगा हमेशा लास्ट में, ध्यान दीजिएगा, लास्ट में ही लगेगा। तो वह आई का क्या हो जाएगा, शी केम, बस इतना हो गया वाई। अब भागते हुए को आईएनजी क्या लग जाएगा, रनिंग। सी केम रनिंग, वह भागते हुए। देखिए एक वर्ब यहां आ रहा है, हम लोग वर्ब ही पढ़ रहे हैं, एक वर्ब यहां आ रहा है आईएनजी। अगर ऐसे प्रकार के वाक्य दे करके पूछता है आपसे कि इसमें किस चीज का प्रयोग है, तो आप सीधे बोलोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, सी केम रनिंग, है ना।
मैं हाँफते हुए गया, ठीक है, मैं हाँफते हुए परीक्षा हाल में पहुंचा, परीक्षा हाल में पहुंचा, ठीक है। जी हाँ, मैं हाँफते हुए परीक्षा हाल में पहुंचा, माने हाँफते हुए को छोड़ दो, मारो गोली इसको। मैं परीक्षा हाल में पहुंचा, क्या हो जाएगा, सब सेकंड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, सेकंड फॉर्म माने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट माने जो बीत गया, जो बीत गया, जो चला गया, जो अब नहीं है, जिसको लग रहा है कि कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले तक ये काम खत्म हो चुका है, तो इसको उसमें हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। जिसको टेंस बिल्कुल ना पता हो वो भी जान ले, जहां पर ऐसे लग रहा है कि काम खत्म है, वहां कोई है था कुछ नहीं लगा है, मैं पहुंचा, तोड़ा, फोड़ा, मरोड़ा, रगड़ा, काटा, पीटा, है ना, तो जितना भी ऊट पटांग जो लक्षण आते हैं वो सब पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो आई रीच्ड इन द एग्जाम हॉल, मान लो यहां पर एग्जाम हॉल में पहुंचा, कैसे, आई रीच्ड इन एग्जाम हॉल, कैसे, कैसे, हाँफते हुए, हाँफना क्या हो जाएगा, पैंट, तो पैंटिंग ये लास्ट में होगा। आई रीच्ड इन द एग्जाम रूम, एग्जाम हॉल, पैंटिंग, ठीक है। वो अब देखो, एक तो दो वह गाते हुए जा रहा था, ठीक है, वह गाते हुए जा रहा था, ठीक। अब यहां पर हाँफते हुए, यहां पर भागते हुए, अब देखिए ये आई, ये पहुंची, ये सारा चीज है, लेकिन हमको क्या देखना है, हमको पार्टिसिपल देखना है। यहाँ दुनिया भर के लोग हैं, इसमें मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इसमें क्या नाम है, फाइनाइट वर्ब है, सब कुछ है, लेकिन हमको नॉन फाइनाइट को पकड़ना है, और नॉन फाइनाइट के उस बेटे को पकड़ना है पार्टिसिपल की, और पार्टिसिपल के भी कई बेटे हैं जिसमें से हम दूसरे बेटे को पकड़े हुए हैं, ठीक। सेकंड वर्ड, तो वह गाते हुए जा रहा था, ध्यान दीजिएगा, रहा था माने आईएनजी, क्या हो जाएगा, गाते हुए को छोड़ दो, क्या हो जाएगा, ही वॉज गोइंग सिंगिंग। अब सोचिए, दो ऐसे वाक्य आ जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप अगर कभी इसको देखे नहीं है तो टोटल कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये दो गोइंग सिंगिंग, वो जा रहा था गाते हुए, ही वॉज गोइंग सिंगिंग, ठीक है। और एक तीसरा रूल इसमें है, ध्यान दीजिए, पहला क्या है, कर या करके, दूसरा क्या है, ता हुए ती हुई। काफ़ी समय हो गया, मुझे लग रहा है कि ऐसा कि लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन ठीक है, आपके मन में जुनून होगा, जज्बा होगा, तो आप देखेंगे। ता हुए ती हुई, अब इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं कि मैं करता हूं कि वो करता है। जैसे मान लो, चलो मैंने यहां पर एक बोल दिया, मैं चलती हुई ट्रेन से कूद गया, तो चलती हुई ट्रेन से कूद गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, चलती हुई ट्रेन, ठीक, मैं चलते हुए, लेकिन यहां पर अगर मेरा नाम आ जाए कि मैं चलते हुए ट्रेन से कूद गया, माने मैं चल रहा था, चाहे छत पे चल रहा था, चाहे अंदर ही चल रहा था, और तब तक कूद गया, वो मेरी विशेषता, तब तो अंतिम में लगेगा। और नहीं तो अगर ऑब्जेक्ट को बता रहा है, देखिए ट्रेन ऑब्जेक्ट है, ट्रेन कर्म है, कर्म माने कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया के बाद जो कुछ बचता है वो कर्म है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये होगा तब तो पहले आ जाएगा। जैसे मान लो आई कूद गया, आई जंप्ड फ्रॉम द रनिंग ट्रेन, यहां पर इसकी विशेषता बदला रहा है। अब अगर मैं यहां पर कर दूं आई जंप फ्रॉम द ट्रेन रनिंग, माने मैं दौड़ते हुए कूद गया। अगर मेरा होगा मैं चलते हुए मैं ट्रेन से कूद गया, तब वहां होगा आई जंप फ्रॉम द ट्रेन रनिंग, माने मैं वहां कूद रहा था। लेकिन रनिंग ट्रेन अब वही है कि मैंने उड़ते हुए चिड़िया को मारा। अब ध्यान दीजिए, उड़ते हुए चिड़िया को मारा, माने इसमें दो चीज हो सकता है कि मैं उड़ रहा था कि चिड़िया उड़ रही थी। अगर मैं उड़ रहा था तब तो बाद में आईएनजी आएगा, अगर चिड़िया उड़ रही थी, ऑब्जेक्ट ही उड़ रही थी, तब तो पहले आ जाएगा। जैसे मान लो आई किल्ड द फ्लाइंग बर्ड, आई किल्ड द फ्लाइंग बर्ड्स, यस, आई किल्ड द फ्लाइंग बर्ड्स। तो हमने उड़ते हुए चिड़ियों को मारा, यहां फ्लाइंग बर्ड्स,
लेकिन मैंने उड़ते हुए, माने मैं उड़ रहा था और चीजों को शूट कर दिया, क्या हो जाएगा? आई किल द बर्ड्स फ्लाइंग। ठीक है, फिलहाल ये आपको स्पीकिंग नहीं करना है, ये दोनों लिहाज से चल जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ता हुए, ते हुए, ती हुई किस में आ गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेकंड रूल में। लास्ट रूल देख करके आज बंद करते हैं। चलिए, ये मेरी आदत नहीं कभी पढ़ाते हुए कुछ करना, बट फर्स्ट टाइम। तीसरा है कि कभी कभी क्या काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव माने होता है विशेषता। विशेषता जो आप लोग विशेषण पढ़ते हो, ठीक है, जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हो विशेषण, टेट सी टेट वाले, सुपर टेट वाले, हिंदी में क्या पढ़ता है? विशेषण, विशेषता जिसकी बतलाता हो। काला, गोरा, लंबा, चौड़ा, हवादार, खुलादार, बेईमान, भ्रष्ट, कमीना, ईमानदार, है ना, ये जो विशेषता बतलाती है, चाहे व्यक्ति के, स्थान का, वस्तु का, वो सारा चीज क्या होता है? एडजेक्टिव। तो कभी कभी आईएनजी एडजेक्टिव काम करता है, जैसे दिस फिल्म इज बोरिंग। ओ, अब आपसे पूछ दिया, ऐसी वाक्य दे दिया, दिस फिल्म इज बोरिंग। बोरिंग क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, है ना, ऐसे कर देगा तो आप कहोगे बोरिंग, ये तो विशेषता बतला रहे विशेषण है। लेकिन विशेषता में आईएनजी कहां से आता है? यस, वो पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए, आईएनजी बदल नहीं रहा अपने आप को। पहले में कर या करके में भी आईएनजी, ता हुए, ती हुए में भी आईएनजी, और इसमें भी आईएनजी। बोरिंग, है ना, दिस फिल्म इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग, बड़ा। अब देखिए आईएनजी क्या लग रहा है? इंटरेस्ट से इंटरेस्टिंग बन गया। ये फिल्म तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, ये बुक, दिस बुक इज मार्वलसली, है ना, मार्वलस, अब बहुत बढ़िया है, ये इंटरेस्टिंग है। अब आपको आ जाए, बहुत थ्रिलिंग है, माने रोमांचक है। अरे बाप रे बाप, ये हॉरर मूवी तो बड़ी थ्रिलिंग है भाई, बड़ी रोमांचक है। अब क्या होगा नहीं पता, है ना, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, नोबडी कैन इमेजिन। अब यहां थ्रिलिंग है। अब देखिए आईएनजी आ रहा है, विशेषता बतला रहा है, फिल्म की विशेषता, किताब की विशेषता, भूतई फिल्म की विशेषता। लेकिन विशेषता में आईएनजी थोड़ी ना होता है। हम तो लंबा चौड़ा, काला घोड़ा, काला और गोरा देखते हैं। तो ये आईएनजी अगर पूछ दे, इस प्रकार के वाक्य आ जाए परीक्षा में और पूछ दे ये आईएनजी किस प्रकार का रूप है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल या नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। उसके बाप दादा के बारे में कुल बता दो। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के कितने हैं? कई हैं, तो उसके बाप कौन हो गए? प्रेजेंट पार्टिसिपल। उसके बाप कौन हो गए? नॉन फाइनाइट, है ना, पार्टिसिपल के नॉन फाइनाइट। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। बोरिंग, थ्रिलिंग, इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग ना, इनका स्पीच तो बड़ा ही इंस्पायरिंग था यार। और उनका भाषण तो बड़ा ही रोमांचक था, बड़ा ही, है ना, मोटिवेटिंग था, इंस्पायरिंग था, बड़ी प्रेरणादायक थी। इंस्पायर माने प्रेरणा कर देना, तो इंस्पायरिंग था। तो इस प्रकार का जो आईएनजी आ रहा है, जो विशेषता किसी चीज की बतला रहा है, उनका भाषण बहुत ही उबाऊ था, बोरिंग था, भाषण बहुत ही मजेदार था, बड़ा ही, है ना, कहते हैं कि ग्रिपिंग था, बड़ा ही एकदम पकड़ के रखा था। वैसी स्टोरी वॉज वेरी ग्रिपिंग, है ना, स्टोरी वॉज ग्रिपिंग, ठीक है। तो बड़ा एकदम पकड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था, एकदम लग रहा था छूटा नहीं है। अभी बाहुबली देख रहा था, एकदम ग्रिपिंग स्टोरी है। तो ये जो आईएनजी लग रहा है, ये क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के दूसरा, तीसरा, पहला, जो भी कहो, ये फॉर्म है, ठीक है। तो पार्टिसिपल माने दल बदलू जो नहीं है, जो अपने बाप के मान मर्यादा का ख्याल रखता है कि हमारा बाप इतना ऊंचा रहा है और बड़ा स्टेबल रहा है, दगाबाज नहीं रहा, तो हम भी रहेंगे। तो 3 हमने देखा। वैसे है बहुत रूल, उसके बेटे बेटी बहुत हैं, अवैध दुनिया भर के हैं, लेकिन सब में क्वालिटी है कि ना, दल बदलू नहीं है वो, ठीक है। तो पहले में हमने क्या देखा? कर्या करके, दूसरे में ता हुए, ती हुई, ते हुए, और तीसरे में, है ना, विशेषता बतलाया, ठीक। तो आज हमने देखा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट जो बदल जाए टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार और पर्सन के अनुसार। नॉन फाइनाइट जो कभी न बदले, कोई फर्क नहीं पड़े, टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें 3 पार्ट, पीजीआई, पार्टिसिपल, जीरेंड और इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल को हमने 3 देखा, किसके रूप में?
पहला कर्या करके, दूसरा ताहुए ते हुए, तीसरा एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में पढ़ाना होता है, थोड़ा सा भगा भगा के, थोड़ा सा भाग भाग के मजा तो नहीं आता। पढ़ाई का मतलब होता है कि फ्लुएंट, लेकिन यहाँ जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई चाहिए, है ना। फ्लुएंट माने आप एकदम बिंदास हो, कोई समय की पाबंदी ना हो, पढ़ने पढ़ाने का मजा तब आता है। फिलहाल कैसा लगा बताइएगा जरूर, मैं एकदम इसको तोड़ करके रख दूंगा, नहीं आएगा खाली बताइए तो आप, आ नहीं रहा है, देखिए फिर इसको कितने भागों में तोड़ता हूं। अच्छा लगे तो जरूर इसको आगे पहुंचाइएगा, लाइक करना आपका फर्ज बनता है अगर अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे सदस्य नहीं रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डोंट वरी, आप मेरे सदस्य बनने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, नमस्कार।